गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू साइन एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो आज के इंपॉर्टेंट और सुर्खियां बने हुए सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दूं, इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस है? विश्व अंतर्मुखी दिवस। अंतर्मुखी दिवस क्या होता है? अंतर्मुखी बोलते हैं इंट्रोवर्ट को। तो ये कब मनाया जाता है? ये आज ही के दिन 2 जनवरी को मनाया जाता है। तो 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। जो लोग किसी से बातें नहीं करते, अपने आप में मस्त रहते हैं, एकांत पसंद होता है, वो लोग क्या कहलाते हैं? इंट्रोवर्ट कहलाते हैं। आगे देखो, स्पेस एंटरटेनमेंट इंटरप्राइज कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में तैयार किए जाने वाले फिल्म स्टूडियो का नाम क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी फेस्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाम याद रखना कंपनी का, स्पेस एंटरटेनमेंट इंटरप्राइज कंपनी, और ये अंतरिक्ष के अंदर और ये फिल्म स्टूडियो का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा सी फेस्ट। देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कमर्शियल विंग एक्जियोम स्टेशन पर दुनिया का पहला फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो और स्पोर्ट्स अरीना बनेगा। इसे स्पेस एंटरटेनमेंट इंटरप्राइज कंपनी तैयार कर रही है। स्टूडियो का नाम होगा सी फेस्ट। दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार होने की संभावना है। धरती से 250 मील ऊपर अंतरिक्ष में कंटेंट क्रिएटर अपना कंटेंट प्रोड्यूस, रिकॉर्ड, ब्रॉडकास्ट और लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे। यहाँ डायरेक्टर डॉग लिमेन अपनी फिल्म शूट करेंगे। यह अंतरिक्ष में शूट होने वाली दूसरी फिल्म रहेगी। कौन सी फिल्म है? दूसरी। और पहली फिल्म कौन सी थी? 2021 में रशिया की फिल्म है द चैलेंज। अंतरिक्ष में शूट होने वाली ये पहली फिल्म थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे याद रखना। आगे देखो, नासा अक्टूबर 2024 में जुपिटर के मून यूरोपा पर जीवन की खोज के लिए कौन सा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेगा? किस पे? मून यूरोपा पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा CLIPPER। देखो, जुपिटर के मून यूरोपा की बर्फीली चट्टानों के नीचे जीवन के लिए जरूरी पानी और एनर्जी के ऑर्गेनिक सोर्स मिल सकते हैं। यह करीब 400 करोड़ सालों तक खत्म नहीं होंगे। इस खोज के लिए नासा अक्टूबर 2024 को क्लिपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेगा। यह ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट 2030 तक जुपिटर पर पहुंचेगा। आगे देखो, क्लिपर मिशन के लिए बनाया जा रहा स्पेसक्राफ्ट अब तक का सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट होगा। यह करीब 30 मीटर लंबा और बिना फ्यूल के 3241 kg वजनी होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना। आगे देखो, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी नलसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या रहेगा? संजीव खन्ना। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर क्या करना है? संजीव खन्ना को। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आगे देखो, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल के स्थान पर नियुक्त किया गया। यानी इनसे पहले कौन थे? संजय किशन कौल। नलसा का मुख्य संरक्षक कौन होता है? भारत का CGI यानी मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2024 में नासा के किस मिशन के जरिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की तरफ भेजेगा? नासा 2024 में किस मिशन के जरिए 4 एस्ट्रोनॉट को चांद की तरफ भेजेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ये नाम याद रखना, ARTEMIS सेकेंड, आर्टेमिस सेकेंड ये मिशन है। इसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट को चांद की तरफ भेजा जाएगा। आगे देखो, 1972 में अपोलो 17 मिशन में नासा के 2 एस्ट्रोनॉट ने चांद पर आखिरी मून वॉक किया था। कब किया था? 1972 में। 52 साल बाद ऐसी कोशिश फिर की जाएगी। 2024 में नासा के आर्टेमिस सेकेंड मिशन के जरिए 4 एस्ट्रोनॉट को चांद की तरफ भेजा जाएगा। वे चांद के चारों तरफ चक्कर लगाकर वापस धरती पे आएंगे। आर्टेमिस सेकेंड मिशन को
रीड वॉइस मैन कमांड करेंगे। कौन करेंगे? रीड वॉइस मैन ये कमांड करेंगे। और विक्टर ग्लोवर ये पायलट है, चांद पर पहुंचने वाले पहले ब्लैक पर्सन बनेंगे। फिर आगे देखो, क्रिस्टीना कोच मिशन स्पेशलिस्ट है और चांद पर जाने वाली पहली महिला होगी। तो ये भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में निकल के आता है कि चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन होने वाली है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टियाना कोच। यह स्पेस क्राफ्ट केनेडी स्पेस सेंटर से SLS रॉकेट से लॉन्च होगा। तो ये भी याद रखना, रॉकेट का क्या नाम है? SLS रॉकेट। और कहाँ से? केनेडी स्पेस सेंटर से। अगला क्वेश्चन देखो, अयोध्या से देश में पहली बार कितनी अमृत भारत ट्रेन को शुरू किया गया? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 2 यानी 2 ट्रेनों को। देखो, 30 दिसंबर को नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या से पहली बार 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह दोनों अमृत भारत ट्रेन दरभंगा अयोध्या दिल्ली, ये इसका रूट है, आनंद विहार टर्मिनल, और मालदा टाउन बेंगलोर के मध्य चलेंगी। वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर डिजाइन की गई अमृत भारत ट्रेन देश की पहली पुल पुश ट्रेन है। ये हमने डिस्कस किया था। पुल पुश ट्रेन क्या होती है? तो इसमें क्या होता है, एक आगे और एक पीछे 2 इंजन होते हैं और दोनों एक साथ काम करते हैं। आगे वाला इंजन आगे खींचता है और ये पीछे से इसको सपोर्ट करता है। तो इस हिसाब से ये चलने वाली ट्रेन है। इसमें यात्रियों को धक्का, जैसे कि मान के चलो कि रुकने पे और चलने पे कोई भी झटका महसूस नहीं होगा। आगे देखो, अमृत भारत ट्रेन को शुरू करने का उद्देश्य अयोध्या में देश की कनेक्टिविटी में सुधार करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम जंक्शन और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ भी किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना। आगे देखो, 82वें इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर रहेगा तेलंगाना में। कहाँ पे किया गया? तेलंगाना में। 82वें इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का आयोजन 28 से 30 दिसंबर तक तेलंगाना के काकतीय विश्वविद्यालय वारंगल में किया गया। तो यह जगह का नाम क्या है? काकतीय विश्वविद्यालय। कहाँ पे? वारंगल। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस भारत का सबसे पुराना इतिहासकारों का एक संगठन है। इसकी स्थापना आधुनिक इतिहास कांग्रेस के नाम से की गई थी और इसका पहला सत्र हुआ था कब? 1935 में पूना के अंदर। तो ये भी याद रखना है यहाँ पे। आगे चलो, जनवरी मार्च 2024 की अवधि के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर ब्याज दर 20 आधार अंक बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिए? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 8.2%, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8.2% कर दिए। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर को अब 8.2% कर दिया है, जबकि 3 साल की टाइम डिपॉजिट को बढ़ाकर 7.1% कर दिया। इससे पहले सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज 8% और 3 साल की TD का ब्याज 7.1% था। तो ये भी याद रखना है यहाँ पे। आगे देखो, झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर कितने वर्ष कर दी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? अभी हाल ही में ये चेंज किया है, तो ये हो जाएगा 50 वर्ष, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि आदिवासियों में मृत्यु दर अधिक है और उन्हें 60 साल के बाद नौकरी नहीं मिलती है। 2000 में जब झारखंड का गठन हुआ तो केवल 16 लाख लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा था और अब 60 साल से अधिक उम्र के करीबन 36 लाख लोगों को पेंशन का लाभ मिलता है। आगे है, अब देखो झारखंड की बात आई है तो देखो झारखंड का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000। राजधानी रांची और उप राजधानी या सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर। जिले हैं 24। राज्यपाल की बात करें तो CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ये झामुमो, ये इनकी पार्टी है। विधानमंडल 1 सदनीय और विधानसभा 82 सीटें, राज्यसभा 6 सीट और लोकसभा 14 सीट। तो ये भी याद रखना, झारखंड की इंपोर्टेंट की पॉइंट है। आगे है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर क्या रहेगा? अरविंद पनगड़िया, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को
16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बनाया है? ऋत्विक रंजनम पांडे को कमीशन का सेक्रेटरी बनाया गया है। चेयरमैन और कमीशन के दूसरे सदस्यों का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2025 तक होगा। एन के सिंह 25वें वित्त आयोग के चेयरमैन थे। 25वें नहीं 15वें के, सॉरी। तो 15वें के कौन थे? एन के सिंह। और अभी 16वें के कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया। तो ये दोनों याद रखना, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में 15वें 16वें में किसी एक का जिक्र जरूर किया जाएगा। अब बात करते हैं वित्त आयोग की। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है और ये केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना घटेगा कितना बढ़ेगा इसकी देखरेख कार्य करता है। पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया था और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। क्या नाम था? केसी नियोगी। आगे चलो। हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका आंसर रहेगा दीपिका पादुकोण, यानी ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दीपिका पादुकोण अभी हाल ही में हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दीपिका पादुकोण एक्टर शाहरुख खान और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के बाद कंपनी की तीसरी आइकन है। तो देखो, इनसे पहले कौन थे? शाहरुख खान भी बन गए और ये हार्दिक पांड्या। अभी ये तीसरी कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। देखो, हुंडई मोटर कंपनी स्थापित हुई थी 29 दिसंबर 1967 में और ये कोरियाई की कंपनी है और मुख्यालय है सियोल, दक्षिणी कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? पिंकी। क्या आंसर हो जाएगा? पिंकी। मिर्जापुर के अहरोरा के रामपुर डबही में पैदा हुई पिंकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पत्र के जवाब में स्मृति ईरानी ने जिले के लिए तोहफा दिया है। ऑस्कर अवार्ड विजेता प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा उसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एम्बेसडर बनाया जाएगा। आगे देखो, हाल ही में किस देश ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो आंसर रहेगा चीन, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है, हाल ही में महिला ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट 2023 किसने जीता है? तो इसका आंसर रहेगा वेलेंटिना गुनिना, यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, वेलेंटिना गुनिना। देखो, 2023 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप एक रोमांचक चरमोत्सव पर संपन्न हुई जिसमें मैग्नस कार्लसन ने अपना 7वां विश्व ब्लिट्ज खिताब जीता, जो उनका 17वां विश्व ताज था। महिला टूर्नामेंट में वेलेंटिना गुनिना अजय रही और उन्हें अपना दूसरा ब्लिट्ज खिताब जीता था। वेलेंटिना गुनिना ने महिला ब्लिट्ज टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाते हुए 17 खेलों में से 14 अंक हासिल किए। पूर्व विश्व चैंपियन एलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक ने दूसरा स्थान और चीन की झू जिन्नर ने तीसरे स्थान पर रही। तो ये तीनों याद रखना, 1 नंबर पे कौन रहा, दूसरे पे कौन और तीसरे पे कौन रहा। आगे देखो, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी को। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? कोटा में। कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये राजस्थान का पहला स्नेक पार्क है जो कोटा में खोला जाएगा। कोटा में स्थित राजस्थान का पहला स्नेक पार्क आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। कोटा स्नेक पार्क में 29 भारतीय सहित 4 अमेरिकन प्रजाति के सांपों को रखा जाएगा। अब बात करते हैं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी CZA। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1992 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में एक संशोधन के माध्यम से की गई थी। भारत में वर्तमान में CZA द्वारा मान्यता प्राप्त 147 चिड़ियाघर विद्यमान है। तो देखो, आज हमने 2 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट सुर्खियों में क्वेश्चन बने हुए थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।